अब लव जिहाद कह करके मुसलमानों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, और ये मुसलमान है सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इसको प्यार का भूत ऐसा सवार हो जाता है कि माँ बाप को भी छोड़ देता है, रिश्तेदार को भी छोड़ देता, भाग गया किसी लड़की के साथ। गैर मुस्लिम, अरे गैर मुस्लिम छोड़ो, मुसलमान लड़कियों के साथ भी ये काम नहीं कर सकते हो। और याद रखिए ये ज़िना क्यों हो रहा जानते हैं? आज हमारी जिम्मेदारी हमने निभाई नहीं। आज हम दीन से दूर क्यों हैं? आज हमारा बाप जिम्मेदार नहीं है, हमारा भाई जिम्मेदार नहीं, हमारा समाज का मुखिया, हमारा समाज का सरदार आज जिम्मेदार नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर वो निभा नहीं रहा है। जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। जिम्मेदारी का एहसास है? जिम्मेदारी का एहसास उन्हें था। मंजर देखिए, मंजर हज़रत अबू दुजाना को देखिए, इमाम कायनात के पास रोज़ाना सुबह और शाम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा ये पाँचों वक्त की नमाजें मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हज़रत अबू दुजाना अदा किया करते थे। रोज़ाना पाँचों वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ा किया करते थे। लेकिन फजर के वक्त जैसे नमाज पढ़ लेते फौरन हजरत अबू दुजाना निकल जाते, नमाज पढ़ करके वहाँ से निकल जाते। मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को दावत देते, लोगों को तकरीर करते, लोगों को वाज़ और नसीहत करते, लोगों को जन्नत और जहन्नम का बयान सुनाते, लोगों को दीनी मसाइल बयान करते। लेकिन हजरत अबू दुजाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को न सुनते, फौरन नमाज पढ़ करके घर की तरफ निकल जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगातार यही करते रहे। इमाम कायनात ने एक मरतबा हजरत अबू दुजाना को रोका, आई अबू दुजाना, रोजाना क्या मसला है कि तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा तो मेरे साथ नमाज पढ़ते हो, लेकिन फजर के वक्त तुम फौरन निकल जाते हो। क्या तुम्हें कुरान व हदीस सुनने का दिल नहीं करता? क्या तुम्हें हदीस सुनने का दिल नहीं करता? क्या तुम्हें दीनी मसाइल मालूम करने का दिल नहीं करता? हजरत अबू दुजाना की आंखों में आंसू आ गए और कहा, अल्लाह के नबी क्यों नहीं? अल्लाह के नबी, मेरा दिल तो करता है कि मैं आपकी हदीसें सुनूं, आपकी बातें सुनूं, लेकिन अल्लाह के नबी क्या करूं? अल्लाह के नबी, मेरा एक प्रॉब्लम है, परेशानी है। आपने फरमाया, अबू दुजाना बताओ वो कौन सी परेशानी है? हज़रत अबू दुजाना कहते, अल्लाह के नबी, मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ, मेरे बगल में एक यहूदी का भी घर बसा हुआ है, एक यहूदी भी रहता है, और उसके यहाँ एक फलदार दरख्त भी है, और उसके टहनियाँ, उसकी डालियाँ मेरे घर के छतों पे, मेरे घर के सहन के ऊपर आए हुए हैं। अल्लाह के नबी, रात में जब हवा चलती है तो उसके फल मेरे घर के सहन में गिर जाते हैं। सहन जानते हैं ना, जैसे ये दीवार है और दीवार की तरफ वो दरख्त है और उसकी टहनियाँ इधर लगी हुई हो, और उस टहनियों से अगर फल नीचे गिर जाए तो जाहिर सी बात दरख्त उनका है तो फल उनका होना चाहिए। अबू दुजाना कहते, अल्लाह के नबी, इसी वजह से मैं घर जाता हूँ कि कहीं वो फल मेरे बच्चे ना खा लें। अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं मेरे बच्चे उन फलों को जमा करके खा लें, मेरी बच्चियां खा लें, और कहीं कल क़यामत के अल्लाह ताला मुझसे सवाल कर बैठे तो अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊं? ये कह करके हजरत अबू दुजाना की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर बगल में, अबू बकर ने देखा कि अबू दुजाना रोजाना नमाज पढ़कर की फजर की बाद घर सिर्फ इस वजह से जाते हैं कहीं बच्चा कोई गलत काम न कर बैठे, कहीं बच्चा ये हराम चीज़ न खा ले जो उसके लिए हलाल ही नहीं है। वो तो यहूदी का दरख्त है और यहूदी के दरख्त का फल कहीं खा ले, और कहीं हजरत अबू दुजाना गिरफ्तार न हो जाए, कहीं अल्लाह के सामने इनको जवाब न देना पड़े। हजरत अबू बकर चीख करके कहते हैं, आई अबू दुजाना, अगर तू जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जन्नत में जाएगा? आई अबू दुजाना, अगर तुझे जन्नत नहीं मिलेगी तो किसे जन्नत मिलेगी? जो इतना ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी रखता हो, जो रात की तारीकी में हवा से बहने, हवा से गिरने वाले फलों को भी हिसाब किताब
किडनैप करके यहूदी के घर पहुंचा देता हो। आए अबू दुजाना चलो यहूदी के पास गया और यहूदी से वो फल खरीद लिया, वो दरख्त खरीद लिया और हजरत अबू दुजाना को दे दिया। जब यहूदी को मालूम हुआ कि रोजाना अबू दुजाना वो फल मुझे दिया करते थे, इस डर से कहीं अल्लाह के सामने एहसास जिम्मेदारी ना होने की वजह से जहन्नम में चला जाऊंगा, इस वजह से हजरत अबू दुजाना ये किया करते थे। वो यहूदी चीख उठा और कलेमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये कलेमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। हाय रे मुसलमानों, एहसास जिम्मेदारी देखो। आज हमारा बच्चा गाना बजाए, आज हमारा बच्चा लड़की बाजी करे, शराब नोशी करे, जिनाकारी करे और जुआ खेले, हमें जर्रा बराबर भी परेशानी नहीं होती है। हमारा बच्चा नमाज न पढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा बच्चा हलाल व हराम खा रहा है, हमारा बच्चा हलाल व हराम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान हो? नबी अकरम ने कभी फरमाया था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगो, तुम हर कोई जिम्मेदार हो और हर किसी से तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। दीन से दूरी की वजह यही है कि हम एहसास जिम्मेदार नहीं है, हमारे अंदर जिम्मेदारी नहीं की कोई चीज़ ही नहीं। बीवी नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है कोई टेंशन नहीं, बीवी अच्छा खाना बनाए, एहसास जिम्मेदारी नहीं है। हमारा बच्चा 18-20 साल का हो जाए, बालिग हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, जिम्मेदारी हो ये होनी चाहिए बाप की कि फ़ौरन फ़न के हु माता बलकुम, उस अपने बच्चे की निकाह करा दो, शादी करा दो। और शादी नहीं कराओगे तो जिना के अड्डे खुलेंगे, जिनाकारियां बढ़ेंगी। नौजवान लड़का लोग कहता भी क्या शादी करेंगे। हाँ, हमारा एक दोस्त है, कहता शादी करना ही तो लफड़ा है, लफड़ा ये सबसे बड़ा दुनिया का बोझ है। ये शादी करके क्या फ़ायदा है? शादी के फ़ायदे, अल्लाह की कसम दुनिया में शादी कि इतने फ़ायदे इमाम कायनात ने फरमाया। एंटी वायरस अपनी ज़िंदगी में लाना हो, वायरस को ख़त्म करना हो तो शादी करो। हमारी ज़िंदगी में वायरसेस हैं, वायरसेस, नज़रें कभी इधर लड़की की तरफ, कभी उधर लड़की की तरफ। कभी ये खूबसूरत गर्ल जब सामने आ रही है, नज़र उस लड़की की तरफ जा रही है, और जब तक वो लड़की हमारी नज़रों से दूर ना हो जाए हमारी नज़रें नहीं हटती। इमाम कायनात पर बातें, लोगों मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो ताकत रखता हो शादी करने की, इमाम कायनात का फरमान है कि फ़ौरन शादी करो। क्यों? यही एंटीवायरस है, यही तुम्हें ज़िना से बचाएगा, यही तुम्हारी नज़रों की हिफाजत करेगा, यही तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करेगा, यही शादी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ईमान को कंप्लीट करेगा। फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी। फरमाया इमाम कायनात ने अगर तुम शादी कर लो तो शादी की वजह से तेरी नज़रों की हिफाजत होगी और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। अब बताओ दिल में हाथ रख करके, जो शादीशुदा हो वो ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखता है या जो शादीशुदा ना हो वो ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखता है? शादीशुदा होने के बाद बीवी तो इतना ज़्यादा वो एक्टिव हो जाती है शौहर के ऊपर। अगर किसी के ऊपर नज़र पड़ गई ना, आप जानते हैं किस तरीके से झपटती है। ये कौन है? ये कौन है? एक औरत आपकी चाल चलन से समझ जाएगी कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। वो लड़की आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती है, और एक दीनदार बीवी मिल जाए तो आपने फरमाया वो बीवी तुम्हारे लिए जन्नत है। वो घर, तुम्हारा घर, वो लड़की जन्नत बना सकती है। और दुनिया में तुम्हें दौलत सुकून नहीं दे सकती, पैसा सुकून नहीं दे सकता, मकान सुकून नहीं दे सकता। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना हो तो दीनदार लड़कियों से शादी कर लो।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान की आयत है। व मिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। जिम्मेदारी है ही नहीं। लड़का भी 25-30 साल का हो गया, शादी नहीं करवा रहे हैं और कर भी नहीं रहा है, और रात रात भर लड़की से बात में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, शादी करवाते ये हाल होता। लड़कियों की शादी नहीं करवा रहे हैं तो वो भी रात भर लगी हुई है। ये हालात क्यों जानते हैं? ये बाप की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बेटों को वक्त पे शादी कराते। ये भाइयों की जिम्मेदारी थी वो बहनों को वक्त पे शादी कराते। वक्त पे शादी न कराना हमारे समाज के अंदर जो ज़िनाकारियां बढ़ रही है, और आज लड़के लड़कियों को लेकर के भाग रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज वक्त पे शादियां हम और आप नहीं करा रहे हैं। और शादियां तो दूर की बात है, अगर शादियां भी करा रहे हैं तो शादियों के अंदर इतने ज़्यादा खर्चे, इतने ज़्यादा हम शादियों के अंदर डिमांड करते हैं कि एक गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाता है, और जब बच्चियां शादी नहीं हो पाती है तो वही बच्चा अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो लड़की भागती है कभी किसी गैर इंसान के साथ, कभी मुसलमान लड़के के साथ, और भाग करके अपने जिस्म को बेचती है, अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करती है। जवानों उठो, आज तो हिंदुस्तान का ये मामला है कि एक ही शादी करो। अल्लाह की कसम, इस्लाम तो कहता है एक नहीं 2 3, अगर ताकत हो और इंसाफ कर सकते हो और सारी बीवियों को खुश रख सकते हो तो 4-4 शादियां कर सकते हो। आज तो हमारे नौजवान शादी तो नहीं करेंगे लेकिन 10-10 गर्लफ्रेंड जरूर रखेंगे। यह हाल है नौजवानों का, यह हालात देखिए। सुकून बीवी देगी, जिंदगी तब्दील बीवी करेगी, आपका एंटीवायरस बीवी है, आपके जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएगी बीवी, आपके जिंदगी के अंदर प्यार और मोहब्बत का दिया जलाएगी बीवी। और गैर ऐसी लड़कियों के साथ अफेयर करते हो, ऐसी लड़कियों के साथ मोहब्बत, अल्लाह की कसम इमाम कायनात की जिंदगी को कभी उठाओ। नबी अकरम के पास लड़कियां आई, हाथ बढ़ाई और कहने लगी, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए आप मेरे हाथ पे हाथ रख दीजिए, या आप हाथ बढ़ाइए अल्लाह की नबी मैं अपना हाथ रखती हूँ, अल्लाह की नबी मैं आपके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती हूँ, और मैं इकरार भी कर रही हूँ कि मैं ज़िना नहीं करूँगी, मैं शराब नहीं पीऊँगी, मैं जुआ नहीं खेलूँगी, मैं गलत काम नहीं करूँगी। इमाम कायनात के जुमले को सुनो, आपने फरमाया ओ अम्मा, ओ आयशा, ओ मेरी बीवी, इस औरत, इस लेडी, इस खातून, इस हसीन जमील लड़की से कह दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हाथ टच करने की दूर की बात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी लड़की के नाखून को छूना गवारा नहीं कर सकता। ये है हमारे और आपके नबी की यह हालत मेरे भाइयों। और ऐसे ऐसे वाक़यात दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कौन सा वाक़या मैं आपको सुनाऊं? कभी हज़रत यूसुफ का वाक़या सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 7 बंद कमरे के अंदर मौजूद हज़रत यूसुफ है, उनके सामने जुलेखा मौजूद है और इतनी हसीन व जमील है, मिस्र की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हज़रत यूसुफ के साथ मौजूद है। और वो लड़की कह रही है, आई यूसुफ आओ आओ, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, मेरी प्यास बुझा दो। आई यूसुफ आगे बढ़ो, मेरा जिस्म का मजा ले लो, प्यास बुझा दो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आई यूसुफ तुमसे मिलने का मेरा बड़ा दिल करता है। आई यूसुफ तुम तो मेरे नौकर हो, मैं तेरा मालकिन हूँ, मालकिन की बात मानी जाती है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, हुक्म दे रही हूँ, और तुम भी जवान, मैं भी जवान। आई यूसुफ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा। मिस्र की लड़कियां ऐसी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और मिस्र की बादशाह की बीवी जो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट की गई हो, कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवानों के लिए आइडियल है, आइडियल। हज़रत यूसुफ कहते हैं नहीं। हज़रत यूसुफ का जवाब सुनो, जवाब देते हैं, इन्नी अखाफुल्लाह। हाँ मैं जवान हूँ, तुम भी जवान, मैं हैंडसम, तुम भी हसीन व जमील, लेकिन आई मालकिन,
तुम बादशाह की अमानत हो, तुम मेरे मालिक की अमानत हो, और मैं अमानत के साथ खयानत नहीं कर सकता। और ये इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे लिए हलाल नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह नहीं हुआ है। आई जुलेखा, आई बादशाह की बीवी, मुझे डर है कल क़यामत के दिन का, मुझे डर है अल्लाह का, मुझे डर है अज़ाबी अलीम का, मुझे डर है जहन्नम का, मुझे डर है अज़ाब कब्र का। अगर मैंने तेरे साथ अगर मैंने गलत काम कर लिया तो मरने के बाद मुझे मज़ा चखना पड़ेगा। आई यूस, आई मालकिन, आई मेरी आई मेरे मालिक, मैं तेरे साथ ये काम कर नहीं सकता। ये कहकर के हज़रत यूसुफ वहाँ से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हज़रत यूसुफ जवान भी थे, हैंडसम भी थे, और साथ बंद कमरे के अंदर थे। कितने ज़्यादा कंट्रोल अपने जिस ज़िंदगी के अंदर किया करते थे, हम और आप कंट्रोल कर सकते हैं? इतना नहीं कर सकते। इस वजह से अगर दीन के करीब आना हो तो शादी के अंदर पहल करो फौरन, और दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार मर्दों से शादी करो। लड़कियों तुम भी बहुत कीमती हो। ऐसे नहीं किसी लड़के को देख लिया और शादी कर लिया। अभी जानते हैं लड़कियों के साथ क्या मामला हो रहा है? लड़के तो शादी कर लेते हैं लेकिन लड़कियों के हुकूक को नहीं निभाया जाता है। बीवी को घर के अंदर छोड़ दिया जाता है और गर्लफ्रेंडों के साथ चक्कर चलाए जाते हैं। ये बीवी के साथ खयानत है। मेरे भाई क्यों बीवी के साथ जुल्म करना, इमाम कायनात ने फरमाया कल क़यामत के अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अंदर डालेगा। दीन से दूर होने की एक वजह यह भी है कि हमारी दोस्ती दीनदार लोगों के साथ नहीं है। हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, जो हरामखोरी करता है, जो बेनमाजी है, ऐसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती है। इस वजह से हम दीन से दूर हैं। इमाम कायनात ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलील ही, अगर किसी आदमी को देखना हो, कोई आदमी को देखना हो, कोई आदमी कैसा है, तो उसके दोस्त को देखो कि इसका दोस्त कैसा है। इसका दोस्त कैसा है? इसका दोस्त जैसा होगा, याद रखिए वो आदमी वैसा होगा। इस वजह से दोस्ती ऐसे लोगों से की जाए, सहेलियां ऐसी बनाई जाए जो दीनदार हो। सहेलियां ही लड़कियों को ख़राब करती है, और सहेलियां ही कभी अपने भाइयों से टच कराती है, कभी अपने दोस्तों से टच कराती है, कभी किससे टच कराती है। इस वजह से दोस्त अच्छा बनाओ, दीनदार बनाओ, तब आप दीन के अंदर कायम दायम रह सकते हो, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ सकता है मेरे भाइयों। और एक आखिरी बात यह है कि आपके अंदर दीन उसी वक्त आएगा जब आपके दिल के अंदर खौफ इलाही होगा। आपके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो शरीयत लाई हुई है, जो आपने नक्शा खींचा जन्नत और जहन्नम का, और जहन्नम का खौफ आपके दिल के अंदर होगा, तभी आपके अंदर दीन आएगा। वरना मस्जिद बना लेने से, जलसा कर लेने से इंसान दीनदार नहीं हो जाता। हाँ, ये मस्जिद बनाना भी ज़रूरी है। और मैं आपसे ऐलान भी करता हूँ, दौलत आज है तो कल नहीं, गारंटी नहीं है मौत कब आएगी। दौलत है फ़ौरन अल्लाह के राह में खर्च कर लो, क्योंकि मौत के समय इंसान एक ही ख्वाहिश करता है कि अल्लाह मुझे थोड़ा और मोहलत दे दे, थोड़ा और टाइम दे दे। ये दौलत है मेरी, मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, मैं अल्लाह के राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन फरिश्ता एक सेकंड की मोहलत नहीं देता और उसके रूह को निकाल लेता है। इस वजह से गुजारिश है कि हम दीन से करीब हों, दीन से लोगों को करीब करने की कोशिश करें, और पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। सिर्फ सरसरी तौर पर मुसलमान ना रहें, नाम के मुसलमान ना रहें, कुर्ता पाजामा टोपी वाले मुसलमान ना रहें, निकाब वाली लड़कियां मुसलमान। ऐसा नहीं कि निकाब पहन लिया तो हम मुसलमान हैं, नहीं, हमने अपने ऊपर तो निकाब तो डाल लिया है, लेकिन इस्लाम का जो लेवल है, इस्लाम का जो निकाब है, उसको ओढ़ने की ज़रूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो शरीयत लेकर के आए हुए हैं, उस शरीयत को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। ये इतनी रात देर तक प्रोग्राम चलाना, फजर की भी नमाज़ पढ़नी है, लंबा सफ़र भी मुझे करना है, इस वजह से आपसे हमारी गुजारिश है, बहुत से प्रोग्राम अभी है मेरे आपके एरिए में होते रहेंगे, और अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर इंशाअल्लाह आपकी दरमियान में मेरा बयान होगा। ये चैनल वाले जो आए हुए हैं, आप याद रखिए मोबाइल का इस्तेमाल सही कीजिए। मोबाइल आपको जन्नत में भी पहुंचा सकता है और जहन्नम में भी पहुंचा सकता है। मोबाइल के अंदर इस्लामिक जो चैनल हैं, इस्लामिक चैनल, बहुत चैनल वाले यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत चैनल वाले, इन तमाम चैनल को आप अपने
मोबाइल के अंदर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तब आपको दीन समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। दीन से दूर होने की एक वजह यह भी है कि हमारे पास दीनी इल्म नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। हम बीवी के पास जाएं और बीवी के साथ मुलाकात करें तो कौन सी दुआ पढ़ें ये भी मालूम नहीं है। हम किसी के घर के अंदर खाना खाएं, अभी कितने मेहमान आए हुए होंगे यहाँ पे, कितनी लड़कियाँ आई हुई होंगी, खाना खा लिया और डकार दिया और हजम हो गया, अब आकर के मज़ा लेकर के चली गई। चले जाएंगे लोग। खाना खाने के बाद खाना खिलाने वाले के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें मालूम नहीं है। क्या इसके लिए मौलवी साहब होना चाहिए? हमें इतना भी मालूम नहीं। हम किसी गाड़ी में बैठे या गाड़ी में सवार हो तो कौन सी दुआ पढ़ें, हमें जनाज़े की दुआ तक मालूम नहीं है, हमें आईना देखने की दुआ मालूम नहीं है, हमें मजलिस में बैठने की दुआ मालूम नहीं है, हमें इतना मालूम नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, हमें इतना मालूम नहीं है कि हम बिस्तरी कैसे की जाए, हमें इतना मालूम नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से रहा जाए, बच्चों की तरबियत कैसी की जाए। मेरे भाई, जो दीन से दूरी की वजह यही है कि हमारे पास बुनियादी तालीम नहीं है। हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दें, हम खुद बुनियादी तालीम हासिल करें। नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें, उठें तो कैसे उठें, सोएं तो किस करवट सोएं, लेटें तो किस करवट लेटें, उठें तो किस तरीके से उठें, और उठने के बाद सबसे पहले क्या करें, कौन सी दुआ पढ़ें, इतना तो मालूम होना चाहिए। दीन से दूरी होने की एक वजह यह भी है कि हमारे पास दीनी तालीम नहीं है। हम अंग्रेज़ी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना ये पूरा का पूरा तो गिनवा सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ दिया जाए कि तुम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये 12 महीने गिनवा दो, अल्लाह की कसम वो गिनवा नहीं सकता है। हाल तो ये है हमारे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, कि वो इस्लामिक महीने को भी नहीं जानता, इस्लामिक दिनों को नहीं जानता, इस्लामिक नाम नहीं जानता और अपने आप को मुसलमान समझता है। इस्लाम से करीब होइए, इस्लाम से जुड़िए और अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को जुड़वाइए। अगर अल्लाह के महबूब बंदा बनना हो तो इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा और इस्लाम ही के ऊपर आपको मरना पड़ेगा। तब अल्लाह के यहाँ आप अल्लाह के यहाँ मकाम पाइएगा, तब आपको जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत मिल नहीं सकती है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ ये 2.25 घंटे की तकरीर आपके बीच में मेरी हुई है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हमको जब तक ज़िंदा रखे दीन के ऊपर कायम रखे, नमाज का पाबंद बनाए, नज़रों की हिफाजत करने वाला बनाए। और जिस मकसद के तहत ये जलसा रचाया गया है, आपसे हमारी गुजारिश है, दौलत आपकी नहीं रहेगी, चली जाएगी, कम से कम अपनी दौलत को अल्लाह के राह में कुर्बान कीजिए। और जो लोग गलत कामों में लगे हुए हैं उन कामों को छोड़िए, अच्छे काम में लगने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। और इलाहुल आलमीन जो भी बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस कोरोना की वबा इस दुनिया से ख़त्म कर दे अल्लाह, हिंदुस्तान से अमन अमान, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अमन अमान कायम कर दे अल्लाह। इलाहुल आलमीन हम मुसलमानों के अंदर और हिंदू भाइयों को आपस में सबको इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।